हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का समय। ये 10 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो इन तीनों डेक्स से मैं देखूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो बताइए, प्लीज़ माय डियर टैरो, माय डियर आर्कैंजल्स प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा समय मकर राशि के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। ओके, जब कर्मों के फल की बात आती है तो एक यू टर्न मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आएगा। अब ये यू टर्न किस तरह से, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं। ओके, इसी जन्म की बात कर रहे हैं, किसी पिछले जन्म की अभी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो ऑब्वियसली आपको उनका फल मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे थे कि मैं इतना अच्छा सबके साथ करता हूँ या करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा लाइफ में, तो अब आपको वो रिज़ल्ट मिलने का समय आ गया है। ओके, और अगर आपने बाय चांस बुरे कर्म करे हैं देन उसको भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिए। ओके, बुरे कर्म कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपके अंदर कोई बैड एडिक्शन है, बैड हैबिट है, उसे भी हम बुरे कर्म में ही ऑफ कोर्स काउंट करेंगे। ओके, मान लीजिए आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कैरेक्टर आपका सही नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंटली आप किसी के भी साथ रिलेशन बना लेते हो तो वो भी आपके बुरे कर्म ही है। ओके, और उसका फिर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिकॉज कार्ड आया है, पहला ही कार्ड, तो आपकी इन 10 डेज़ में जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं ना पास्ट में, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे भी मकर राशि है आपकी, मकर राशि का जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, शनि महाराज, जो कि कर्म फल दाता हैं। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सो बी रेडी फॉर दिस। ओके, और यहाँ पे एक लर्निंग फेज आपका रहेगा। इन 10 डेज़ में आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे लाइफ में। ओके, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जो शायद आपने कभी लाइफ में देखे नहीं। बैड और गुड, इट डिपेंड ऑन योर कर्मा कम्प्लीटली। ओके, तो एक यू टर्न आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहा है। ओके, उसके लिए आप तैयार रहिए। आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कभी कभी आपको लगे अप्स एंड डाउन्स जब लाइफ में आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस हम उठाते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ओवरकम कर जाते हो ना, बहुत स्मूथली उस चीज़ को पार कर लेते हो, इट मीन्स आपके कर्म अच्छे हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़, यहाँ एक लर्निंग फेज़ आपका चलेगा इन 10 डेज़ में, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कर्मों का फल है आपका इन 10 डेज़ में। आपने बहुत हार्ड वर्क करा है तो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल देखिए आपकी लाइफ में दिख रहा है। ऐसा नहीं है आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, स्पेशली इन कैरियर और बिजनेस। कोई भी आपका उद्देश्य था उसे अभी आप पूरा नहीं कर पाओगे। अभी भी आपको थोड़ा और हार्डवर्क करने के लिए यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है और यही आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं, बिकॉज एक लर्निंग फेज़ है ये। पर्सनल रिलेशनशिप हुआ या प्रोफेशनल हुआ, आप बहुत सारी चीज़ें इन 10 दिनों में सीखोगे, लर्न करोगे। ओके, और मे बी आपके एकेडमिक से रिलेटेड भी हम इसमें कह सकते हैं। दूसरे आपके आया है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपने फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे। ओके, एंड ये अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हो जो ये मेडिटेशन करते हो, एक बहुत ही अच्छे गॉड बिलीवर पर्सन हो, बहुत ही मतलब आपका चरित्र भी बहुत एकदम
अच्छा है, आपने कभी अपने पार्टनर को चीट नहीं करा, पास्ट में भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी आपने गलत कार्य करे हों। तो एक ये ऐसा समय है, मतलब आपको बहुत अच्छी चीज़ें, सेलिब्रेशन के भी मौके मिल सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। कारण यह है, जैसे मैंने कहा, कर्मों का फल मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर टाइम। दूसरी चीज़, आपको स्पिरिचुअल होना इन 10 डेज़ में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक चेज़र टाइप के इंसान हो, जो चेजिंग मोड में ज़्यादा रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी को पसंद करते हो, आपने एक बार उस इंसान से कह दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, ओके, लेकिन उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, फिर भी आप उसको इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की चीज़ें कर रहे हो, पीछे पड़े हुए हो, रोज़ अपना रोना कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो उस इंसान के सामने, सो इट्स टाइम फॉर नो एक्शन। ओके, आप एक्शन मत लो इन 10 डेज़ में। अगर मैं समरी की तरह पूरी बात कहूँ, तो आपको ना नो एक्शन मोड में रहना है, थोड़ा आपको रिलैक्स माइंड से रहने की ज़रूरत है। ओके, ख़ास करके उन चीज़ों में जिन्हें आप बहुत ही पीछे पड़े हुए थे, कंटिन्यूसली चेस कर रहे थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था। मान लीजिए आप कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे थे, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को आप यूज़ कर रहे थे, और उसमें अगर आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो अब आप उन टेक्निक्स को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। खास करके इन 10 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उन टेक्निक्स की जगह आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, केयर कीजिए अपनी बॉडी की, फ़िज़िकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, और ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। ख़ास करके आपको अपने थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, ओके, इन तीनों को बैलेंस में करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ओके, तो ये मैं आपसे कहूँगी। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से सैड मोड में हो। ओके, रिलेशनशिप शायद किसी किसी के थोड़े से, किसी किसी के ही कहूँगी, हर किसी का नहीं है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। बहुत कम लोगों का, अगर 10 देख रहे हैं तो किन्हीं 2 लोगों का रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा इस तरह का सीन है इस टाइम में, इन 10 दिनों में, कि आप अनग्रेटफुल हो। जो चीज़ें आपको ईश्वर ने दी हैं, जो भी रिलेशन आपको मिला, आप उसके प्रति तो थैंकफुल हो नहीं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। जो रिश्ते अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में हैं और जो परमात्मा ने आपको दिए थे, आपका ध्यान उसकी तरफ है जो आपको मिला नहीं, जो आपको ठुकरा कर चला गया। ओके, और उस वजह से आप बहुत ही डिप्रेस टाइप में हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो। सो प्लीज़, जो भी रिश्ते अभी आपके पास हैं, ईश्वर ने आपको दिए थे, और वो रिश्ते आपके साथ बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है अपनी तरफ से रिश्ता, तो आपको उनके साथ लॉयल रहना ज़रूरी है, और उनके प्रति थैंकफुल रहिए कि वो आपके साथ खड़े रहे और वो आपके साथ इतने ईमानदार थे। ओके, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दो जो आपको छोड़कर चले गए, ठीक है ना। तो अनग्रेटफुल नहीं रहना है। अगर मान लीजिए आपके पास माँ बाप हैं, माँ बाप के प्रति थैंकफुल रहो। भाई बहन है, परिवार पर ईश्वर ने आपको दिया है, दोस्त दिए हैं, ओके, तो उनके प्रति आप थैंकफुल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिप्रेस फील होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रेजेंट है आपका, डेली थैंकफुल रहो हर एक चीज़ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, हवा, पानी, 5 एलिमेंट्स के लिए, हर चीज़ के प्रति आपको थैंकफुल रहना ज़रूरी है। ओके, और साथ ही कुछ सेलिब्रेशन जैसा भी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आप कुछ पार्टी वगैरह इन 10 डेज़ में करोगे, लेकिन यहाँ एक वार्निंग है आपके लिए कि प्लीज़ अल्कोहल नहीं पीना उस पार्टी में, वरना आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। ओके, मे बी आप नशे की हालत में किसी से लड़ाई झगड़ा कर लो, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह कर लो, या किसी आपका खुद का हो जाए, तो प्लीज़ आप जिस भी पार्टी में अगर कहीं जाते हो इस टाइम पर, इन 10 दिनों में अगर कोई पार्टी अटेंड करते हो, तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा रहिए। हार्ड ड्रिंक, शराब नहीं पीनी है आपको। ओके, और यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की भी डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा ना, मतलब लग रहा है कोई थर्ड पर्सन ना आपकी मैरिड लाइफ को, या मान लीजिए आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है किसी के साथ, शादी नहीं हुई अभी,
ओके तो कोई थर्ड पर्सन कुछ ज़्यादा ही ना इंटरफेयर करता है आप दोनों के बीच में, या तो आपको एडवाइस फालतू में देता रहेगा बिना मांगे, जैसे कहते हैं ना, उस तरह की चीज़ें कोई कर रहा है, या कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब ये थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि उनका किसी के साथ आपका मतलब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नहीं। ये थर्ड पर्सन आपका जॉब भी हो सकती है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, उनकी मम्मी, आपकी मम्मी, भाई बहन, एनीथिंग, ओके। लेकिन उस वजह से आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो सकती है, ओके। बाकी यह सेलिब्रेशन का टाइम है, ऑफ कोर्स फिर से कहूँगी, कर्म प्रधान है आपके 10 दिन पूरे पूरे, जो बोया है वो काटने का आपका समय आ रहा है। स्ट्रगल अभी भी है, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा कुछ गोल अचीव कर लेंगे आप सब लोग, तो नहीं, किसी किसी के लिए ही है यहाँ पर। बाकी यस, पार्टी वगैरह तो आप कुछ ना कुछ अटेंड ज़रूर करोगे। लकी कलर रेड एंड ग्रीन, ओके, रेड एंड ग्रीन लकी कलर आपके लिए रहेंगे इस समय में। और देखते हैं मकर राशि के लिए क्या है। और प्लीज़ मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, और जैसे मैंने कहा फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, ना खुद को जज करो ना ही दूसरों को जज करो, ओके। ये जजमेंट वाले माइंडसेट को प्लीज़ चेंज कीजिए, और पानी ठीक क्वांटिटी में पीजिए। लिक्विड डाइट आप ज़्यादा लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए इन 10 दिन में समय। Are you able to recall your dreams? Dreams can be your internal psychologist and spiritual advisor. Take the time before going to sleep to form the intention to remember your dreams. Record them when you awaken and use them for contemplation. Dreams are powerful tools for self-healing, personal awareness, and spiritual growth. Yes. अगर आपको कभी भी कोई सपने दिखाई देते हैं, कोई लग रहा है कोई गुरु दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा, कुछ भी, कई बार होता है आपको कुछ ना कुछ इमेजेस इस तरह के शायद दिखाई भी देती हों, तो आपको अपने ड्रीम्स को इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप सुबह उठते हो उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करो, शायद ऊपर वाला आपको कोई मैसेज देने की कोशिश करे इन 10 डेज़ में भी, ओके, कि आपको क्या करना है, कैसे किस राह पर चलना है। साथ ही जब आप यस और फिर उस पाथ पे आपको जो है चलना भी है। और ये भी आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि ड्रीम्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ हीलिंग में, पर्सनल अवेयरनेस में, मतलब जागरूक रहने में, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ड्रीम्स। आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से मैसेज क्या है? माई ड्रीम्स आर फिल्ड विद आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। यस, आपको आर्कएंजल्स यहाँ पर कुछ ना कुछ आइडियाज़ देंगे, मोटिवेशन देंगे, सपनों के थ्रू आपको कुछ गाइड भी कर सकते हैं, ओके। आई अवेकन विद अ क्लियर मेमोरी ऑफ माई ड्रीम्स एंड इजीली इंटरप्रेट दैम, ओके। और द इंसाइट्स आई रिसीव फ्रॉम ड्रीम्स ब्रिंग क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग टू माई लाइफ। तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने सपनों के बारे में जो भी देखो उसे लाइटली नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ बताइए मकर राशि के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए और क्या मैसेजेस हैं। योर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। आपका गलत व्यवहार किसी की लाइफ में बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज़ अपना व्यवहार सुधार लीजिए, अपना व्यवहार ठीक रखिए लोगों के साथ, ओके। जो डिज़र्व करता है वैसा ही करो, किसी को तंग नहीं करना है। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आपको काइंड हार्टेड होने के लिए यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। आपको दयालु रहना है, लोगों के साथ प्यार से पेश आना है, ओके। आपको ऐसा बनने की ज़रूरत है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर बहुत कमियां हैं, आप बहुत लोगों को तंग वंग करते हो, तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए, ओके। ये जनरल मैसेजेस हैं और जनरल रीडिंग है, तो हर कोई ये ना सोचे अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, रीडिंग में क्या निकल आया, ओके। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड। आपको नौकरी करने की ज़रूरत है, काम धंधा करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, बट खाली मत बैठो, प्रयास करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट इज़
यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की, घूमने फिरने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, एक अच्छा समय अपने दोस्तों के साथ भी बिताओ। इतना बिज़ी नहीं रहो, क्योंकि मुसीबत के वक्त फिर कोई आपके पास होगा नहीं। ओके, तो ये थी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।